हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BE-GG 172 लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स करवाऊंगी। गाइस, इस बुक में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, जिसका फर्स्ट ब्लॉक की फर्स्ट यूनिट मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने इसी कोर्स के नाम से BE-GG 172 के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जिसमें आपको इसकी यूनिट 1 की सारी चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज मिलेंगी। आज हम इसकी यूनिट 3 करेंगे, लैंग्वेज एंड सोसाइटीज़ 1 अंडरस्टैंडिंग वेरिएबिलिटी। इस बुक में इन टोटल 4 ब्लॉक्स है। ये ब्लॉक 1 है जिसमें 4 यूनिट्स हैं। उसके अलावा 2 ब्लॉक्स और हैं और दोनों में 4 हैं, लेकिन एक 4th ब्लॉक में आपके इन टोटल 5 यूनिट्स हैं। सो आज हम यूनिट 3 करेंगे, लैंग्वेज एंड सोसाइटी 1 अंडरस्टैंडिंग वेरिएबिलिटी। ये है यूनिट 3 लैंग्वेज एंड सोसाइटी। अब इसमें यहाँ पे ये आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, मीन्स कि ये चीज़ें इस पूरी यूनिट में आप कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट करती हूँ। जब आप बात करते हैं लैंग्वेज और सोसाइटी की, तो ये आपस में ना कोरिलेट करती हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ आफ्टर ऑल अ वेराइटी ऑफ थिंग्स व्हेन कैन बेक एंड बेकिंग इंटरेस्ट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट लैंग्वेज वी थिंक ऑफ इट्स फिनोमिना दैट इंक्लूड्स डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर किसी को बेकिंग पसंद है या कोई बेक करता है, तो उसमें उसका इंटरेस्ट ना बहुत तरीके से अलग अलग हो सकता है। बेकरी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, केक्स भी आती हैं, ब्रेड्स भी आती हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि उस पर्सन का किस चीज़ में इंटरेस्ट है और किस चीज़ में वो अपने इंटरेस्ट को डेवलप कर रहा है। तो इसमें ये नेसेसिटी नहीं है कि अगर बेकिंग वर्ड आपने बोला है तो उसमें सब कुछ ही आता हो, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कुकिंग बोलते हैं तो सब कुछ ही बनाना होता हो सकता है कि किसी को किसी टाइप के फूड में इंटरेस्ट हो, किसी को किसी टाइप में इंटरेस्ट हो। तो ये सब चीज़ें इसी का एक एग्जाम्पल है कि जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं वो सबको आनी ही चाहिए या फिर हर एक लैंग्वेज पे सबकी कमांड होनी चाहिए। नाउ देयरफॉर वी मे सी दैट वी स्पीक इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज दैट हैड एंड दैट ईच ऑफ दिस लैंग्वेज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। इट मीन्स कि बहुत सारी वेराइटी की लैंग्वेज हैं। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें भी आपको अप्रॉक्स 22 लैंग्वेजेस गिवन है। वैसे बहुत सारी वेराइटी की लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं जो हर स्टेट में और हर एक कंट्री में अलग होती हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि इंग्लिश है, फ्रेंच है, कुछ लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ये सब लैंग्वेज आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। नाउ जो ये चीज़ है ना, जो ये मैंने स्टेटमेंट्स यहाँ पे बोली हैं, इसके लिए ना यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस गिवन है। अटरेंस का मतलब होता है कुछ कथन है या स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, उससे आपको ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। नाउ देखिए, यहाँ पे ना आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। आई माइट कुड डू इट, go to the boat and get some bus chalks and will crack a tinny, she don't understand nothing। मतलब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस आपको गिवन है। अब ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, आई माइट बी एबल टू डू इट, तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस है बहुत सारे पार्ट्स में स्कॉटलैंड के। लेकिन जो सेकंड वाला है, जैसे कि इसके ना वर्ड्स आपको मीनिंग भी क्लियर नहीं हो रहा होगा। ट्रंक जो बोट का पोर्शन होता है, या फिर जैसे कार होती है ना, उसमें जो आगे वाला पोर्शन होता है, वहाँ पे उसकी बात करी गई है और वहाँ पे ये बोला गया है। देखिए, ये जो लैंग्वेज है ना, ये आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे ना इंग्लिश में दे रखा है, वो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एक तरीके की ये बात करी गई है, जो कार का बोनट होता है ना, उसके ऊपर बियर का कैन रखो और उसको ओपन करो, मतलब पीने के सेंस में एक तरीके का एंजॉयमेंट है ये। तो ये जो है ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज में आपको गिवन है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में गिवन है, वो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो वर्ड्स है ना, ये आपको यहाँ पे इस सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा। इवन मुझे भी नहीं आया था जब मैंने इसको सेंटेंस को रीड किया था। नाउ शी डोंट अंडरस्टैंड नथिंग। अब जो थर्ड एग्जाम्पल है, ये क्या है, एक एग्जाम्पल है इंग्लिश स्पोक का, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन पीपल्स यूज़ करते हैं। तो इट मीन्स कि अगर कोई भी चीज़ है, कोई लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश और हिंदी से, क्योंकि हम इंडियंस हैं तो हम इंग्लिश और हिंदी से ज़्यादा फेमिलियर है, तो हमें इनके वर्ड्स और जो भी वोकैबुलरी है उन सबको हमें पता है, तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। बट वहीं पे अगर कोई और लैंग्वेज का वर्ड होता है जिसका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम हो, लेकिन उसका मीनिंग आपको पता नहीं है, तो वो वर्ड आपके लिए या वो सेंटेंस आपके लिए डिफरेंट है। नाउ इट मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम दैट यू हैव कम अक्रॉस वर्ड्स सच एज बुश, चॉक्स और टीनी। मतलब कि ये जो वर्ड्स है ना, सेकंड स्टेटमेंट में आपको गिवन है, ये वर्ड्स आई थिंक आप लोगों ने भी पहली बार ही सुने होंगे। तो यहाँ पे क्या है, इनका जो मीनिंग है ना, उसको गेस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका आपको आइडिया ही नहीं है कि कौन सा मीनिंग हो सकता है या ये किस लैंग्वेज से ये वर्ड्स लिए गए थे। नाउ
Language is essentially dynamic in nature and is characterized by many varieties and manifestations. Manifest का मतलब होता है किसी चीज़ को शो करना, किसी चीज़ को बताना. It can vary from person to person. तो लैंग्वेज जो है ना वो बहुत डायनामिक है नेचर में, मतलब उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है. बहुत सारी वेराइटीज़ की लैंग्वेज बोली जाती है और इनका मीनिंग भी और लैंग्वेज की जो मतलब कंडीशंस हैं, तो ये चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. और इसके अलावा जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं, माइट है, कुड है, दोनों ही वर्ड्स जो है ना रिक्वेस्ट की फॉर्म में यूज़ करे जाते हैं. तो ये चीज़ें कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं आपको कि लैंग्वेज पे कमांड किस तरीके से इसमें वेरिएशंस आती है. नाउ इसमें नेक्स्ट जो लाइन है, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू योर एज, सेक्स, एजुकेशन और ऑक्यूपेशन. तो जो लैंग्वेज है ये डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन. उसके अलावा आप किस पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आप आते हैं, किस सोसाइटी से आप बिलोंग करते हैं. उसके अलावा आपकी एज क्या है, सेक्स क्या है और एजुकेशन क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ पे और किस टाइप की स्टडीज़ आपने करी हैं, और आपका ऑक्यूपेशन क्या है. ऑक्यूपेशन बहुत मैटर करता है और हर चीज़ वैसे इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो सब लैंग्वेज की फील्ड में मैटर करते हैं, क्योंकि ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है. वहाँ पर हिंदी ज़्यादा बोली जा रही है, भोजपुरी ज़्यादा बोली जा रही है, तमिल ज़्यादा बोलते हैं या इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं. तो जो भी आसपास में आपके जो भी आपका सराउंडिंग होगा, जो भी वहाँ पे लैंग्वेज की मेजॉरिटी होगी, वही सब चीज़ें आपको धीरे धीरे आने लग जाएंगी. और ऐसा बहुत बार आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस होते हैं जिसके लिए हम स्पेशल कोई कोर्स नहीं लेते, लेकिन हम सोसाइटी में रहते हैं और जो आपके लव्ड वंस हैं या फिर जो भी आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं, आप उनके साथ में रहते हैं, तो वो लैंग्वेज आपको ऑटोमेटिकली आने लग जाती है. इट ऑल्सो कीप्स इन्वॉल्विंग वेरिएबिलिटी इन बिल्ट एंड लैंग्वेज एंड several factors contribute to it. Whatever be the reason for variation, no two speak exactly alike. अब यहाँ पे क्या चीज़ बोली गई है, रीज़न चाहे कुछ भी हो, इनमें से कोई भी रीज़न हो सकता है. किसी का एक्सेंट डिफरेंट हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती है, वर्ड्स को लेके कुछ भी डिफरेंट हो सकता है. तो ये कोई भी दो जने ना एक जैसा सेम नहीं बोलते हैं, ये सबका अलग अलग इसमें वेरिएशंस आती हैं. नाउ ये इंट्रो था. अब इसमें ना आपको चेक योर प्रोग्रेस 1 दे रखी है, जिसको मैं आपको समझाती हूँ. यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स गिवन है और उसके बाद में क्वेश्चन गिवन है, व्हाट डू यू थिंक आर द रीज़न फॉर सच वेरिएबिलिटी. जो आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल गिवन है, नंबर 1 है, नंबर 2 मैंने यहाँ पे लेबल कर दिया है. तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो वेरिएबिलिटी है ना, मतलब कि फर्स्ट सेंटेंसेज में जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको अब देखिए. जैसे एग्जाम्पल से, व्हेन फिश इज़ कॉल्ड माश और मछली, यहाँ पे फिश है. अब फिश को ना ये दोनों में से किसी भी नाम से बोला जा सकता है. वैसे आपने फिश भी सुना होगा और मछली भी सुना होगा, दोनों ही वर्ड सुने हैं. तो फर्स्ट जो सेंटेंस है इसमें जो वेरिएबिलिटी आ रही है, मतलब फिश को आपने मछली बोला है, तो ये जो वेरिएबिलिटी आ रही है किसकी वजह से आ रही है. तो ये जो वेरिएबिलिटी है ना गाइस फर्स्ट सेंटेंस में, वो है लेवल ऑफ साउंड पे और प्रोनाउंसिएशन पे, मतलब कि आप इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं और क्या साउंड निकल रहा है. इसके बाद में यहाँ पे देखिए मछली और ये दोनों ही वर्ड सिमिलर है, लेकिन व्हेन पोटैटो इज कॉल्ड आलू और बटाटा, तो अब इसमें क्या प्रोनाउंसिएशन में है. फर्स्ट तो जो है कि आलू किसी रीजन में बोला जाता है और बटाटा उसको किसी रीजन में बोला जाता है, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है ये. नाउ और उसके अलावा जो बाउंड्रीज है ना वो भी क्या क्रिएट करती है वेरिएशन को. मतलब कि जैसे एक पर्टिकुलर स्टेट में आप रहते हैं कहीं पे और उसमें इसी लैंग्वेज में वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आलू, लेकिन वहीं उसी स्टेट के दूसरे रीजन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे उसको बटाटा बोला जाता है. तो ये चीज़ भी यहाँ पे वेरिएशन लेकर आती है. सो मेन जो आंसर आपको लिखना है वो यही हो सकता है. वेरिएशन जो आती है या तो वो साउंड की वजह से आती है, प्रोनाउंसिएशन मतलब कोई किसी को किसी तरीके से प्रोनाउंस करता है, कोई किसी को किसी तरीके से प्रोनाउंस करता है. फॉर एग्जांपल विटामिन वर्ड आपने सबने सुना होगा, कोई विटामिन बोलता है, कोई वाइटामिन्स बोलता है, कोई विटामिन्स बोलता है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकती है. सेम चीज़ ये साउंड्स और प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है. सेकेंड वन ये रीजनल पे डिपेंड करता है, आप कहाँ से किस रीजन से बिलोंग करते हैं. सो ये जो थी अभी चेक योर प्रोग्रेस कंप्लीट हो गई है. नाउ सेकेंड हम करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएशंस. इसकी मैं ये 2 चेक योर प्रोग्रेस एक साथ करवा रही हूँ. वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसमें ना बहुत सारा है, मतलब कंटेंट बहुत ज़्यादा है और एग्ज़ाम में टाइम कम है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा करवा रही हूँ. तो अगर आपको कोई पॉइंट आता है, कोई चीज़ पहले से आपने पढ़ी हुई है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ वेरिएशन, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो वेरिएशन आ रही है साउंड की, प्रोनाउंसिएशन की, रीजनल की, वो क्यों आती है. सो इसमें कुछ कॉमन एंसेस्ट्रीज होती हैं लैंग्वेज में, जिसको कहते हैं जीनस. मतलब कि यहाँ पे आपको ना कुछ कैटेगरीज दे रखी है लैंग्वेज में वेरिएशन की, ये किन किन वजह से आ सकती है.
फर्स्ट गिवन है आपको जोग्राफिकल और रीजन वेरिएशन, मतलब कि आप जहाँ पे रहते हैं उस रीजन की वजह से या फिर जो जोग्राफिकल रीजन है उसकी वजह से वेरिएशन आती है। व्हेन पीपल आर सेपरेटेड जोग्राफिकली लीडिंग टू सिस्टमेटिक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, तो जब जोग्राफिकली या रीजन वाइज हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या हम जिस एरिया में ज़्यादा रहते हैं हमें वहाँ की लैंग्वेज ऑटोमेटिकली आने लग जाती है। नाउ सेकेंड वन इज़ सोशल क्लास वेरिएशन। ये कुछ टाइप्स हैं वेरिएशन के, अगर इसमें लॉन्ग आंसर में आता है ना तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं। वैसे ये जो यूनिट है इसमें कोई भी लॉन्ग आंसर मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन इन केस अगर आ जाए एग्जाम में कि आपको जो लैंग्वेज है उसमें वेरिएशन अगर आती है तो उनको कैरेक्टराइज करिए वो किस किस टाइप की वेरिएशन हो सकती है। तो ये काफ़ी अच्छा कंटेंट है आपके पास, इसको मार्क कर लीजिएगा, आप इसको पूरे आंसर को लिख सकते हैं। सोशल क्लास वेरिएशन में क्या आता है, व्हेन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक क्लास स्पीक डिफरेंटली। तो ये भी वही चीज़ है कि जो सोशल क्लास है, मतलब कि आप जिस ग्रुप में रहते हैं, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कॉलेज बेसिस पे जा रहे हैं या फिर कहीं पे अप डाउन कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी आपका ग्रुप है उस अकॉर्डिंग आपके अंदर ये चीज़ें आने लग जाती हैं। जो लैंग्वेज है उसमें अपने आप डिफरेंट चीज़ें आने लग जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में आप अपनी फैमिली के साथ में एक अलग तरीके की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ में रहते हैं तो आप उनके जैसे बोलने का ट्राई करते हैं, मतलब उनकी लैंग्वेज उस टाइम पे थोड़ी अलग हो जाती है। वहीं अगर आप बहुत क्लोज फ्रेंड्स के साथ में तो आपकी लैंग्वेज बहुत अलग है। वहीं अगर आप फॉर्मल लोगों के साथ, सपोज आप अपने सीनियर्स के साथ में, आपके बॉस हैं, आप किसी जॉब कहीं पे जॉब करते हैं, तो वहाँ पे आपका जो लैंग्वेज है, प्रोनाउंसिएशन है, वो बहुत ज़्यादा हद तक डिफरेंट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है पर्सनल वेरिएशन। पर्सनल वेरिएशन क्या आता है, व्हेन लैंग्वेज वेरीज बिकॉज ऑफ एन इंडिविजुअल्स एज एंड जेंडर। तो जो भी एज है या जेंडर है, मतलब कि आप मेल हैं, फीमेल है, आपकी क्या एज है, उसके अकॉर्डिंग भी जो वेरिएशन है वो लैंग्वेज में आती है। जैसे धीरे धीरे जब आप छोटे होते हैं उस टाइम पे इतनी मेच्योरिटी नहीं होती, तो इतना ज़्यादा हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करते और इतना ठहराव के साथ नहीं बोलते। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है, हम लोग सोसाइटी में आगे बढ़ने लगते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद में अपने आप हमारे अंदर लैंग्वेज में ये सब चीज़ें आने लग जाती हैं। फिर नेक्स्ट है कास्ट वेरिएशन। कास्ट वेरिएशन भी है कि आप कहाँ से, कौन से धर्म से, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो ये चीज़ें आपकी लैंग्वेज को इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे कि आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, आप हरियाणा से हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आने लग जाती है। नाउ जो ये कास्ट वेरिएशन है ना, ये बहुत पॉपुलर है हमारे भारत देश में, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कास्ट सिस्टम चलता है, आपको पता भी होगा। तो अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप अलग तरीके से बोलेंगे, आप सिख हैं तो आप अलग तरीके से आपका प्रोनाउंसिएशन होगा वर्ड्स का, तो यही चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट आता है एथनिक वेरिएशन। व्हेन जैसे कि सपोज़ आप किसी पर्टिकुलर कंट्री से या स्टेट से बिलोंग करते हैं और किसी वजह से आप माइग्रेट करते हैं किसी दूसरे प्लेस पे, तो अब वहाँ पे आपको सर्वाइव करना है, तो ऑब्वियसली आप उनकी तरह लैंग्वेज बोलने लग जाएंगे। तो ये जो टाइप की वेरिएशन है ना, ये ज़्यादातर कहाँ देखी गई थी, अमेरिका में, और बाकी भी कंट्रीज़ में देखी गई थी, लेकिन इसमें अमेरिका का नाम ले रखा है, तो आप यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं। नाउ और ये किस लिए भी होता है एथनिक वेरिएशन, जो डोमिनेंट लैंग्वेज होती है ना उसकी वजह से। डोमिनेंट का मतलब जो ज़्यादा बोली जाती है, जिसका ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बाद में गाइस वेरिएशन कैन मैनिफेस्ट, मतलब कि वेरिएशन जो है ना उसको आप देख सकते हैं इन यूज़ ऑफ डिफरेंट साउंड्स। तो जो वेरिएशन है ना वो आपको कहाँ कहाँ देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स में, वोकैबुलरी में, ग्रामर में, वॉट एवर भी द लैंग्वेज कुछ भी हो, लेकिन हर एक लैंग्वेज की एक अपनी वोकैबुलरी होती है, ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, प्रोनाउंसिएशन होता है, साउंड होता है, तो इन सब में वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। और ये जो है ना इसको नोट किया गया था, इसके अंदर लिंगुआ फ्रैंक्स, देखिए इसकी मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है, बट आप अपने देख लेना, इसकी स्पेलिंग प्लीज़ लर्न कर लेना। इसका मतलब होता है कुछ ऐसी लैंग्वेजेस या कुछ ऐसी नेटिव लैंग्वेजेस जो हर एक एरिया की पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, वो आपस में आती हैं सोशल और कमर्शियल पर्पस से। नाउ English has emerged as one of the most widespread lingua and is often called the lingua franca of the whole world. It means, हिंदी में मैं आपको समझा देती हूँ इसमें क्या सेंटेंस में कहा जा रहा है। जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड, और ये सब आपको पता है क्योंकि आज की डेट में ना आप कहीं पे भी चले जाएं, आपको इंग्लिश आती है ना तो आप हर जगह पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, हर एक फील्ड में, हर एक ऑक्यूपेशन में, हर एक सेक्टर में, चाहे आप इंडिया में कहीं पे भी रहते हैं या आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, स्टेट में जाते हैं, तो इंग्लिश को ना एक एज अ मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आपको इंग्लिश आती है ना तो आप कहीं पर भी सर्वाइव कर पाएंगे। इंग्लिश आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इवन हमारा जो भारत देश है ना वहाँ पर तो लोगों की मैंटेलिटी ऐसी हो गई है
कि अगर इंग्लिश नहीं आती ना तो लोग उनको गँवार समझते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं है। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता और आपकी इंग्लिश में बहुत अच्छी फ्लुएंसी है, बहुत अच्छे तरीके से आप इंग्लिश बोल सकते हैं ना, तो समझ जाना आपके ग्रुप में, आपके फ्रेंड सर्कल में या आप जहाँ भी सोसाइटी में रहते हैं ना, तो वो आपसे ज़्यादा PhD धारक और किसी को मान ही नहीं सकते। मतलब कि ये मेंटालिटी है, इसमें कोई चेंज आप अभी कर नहीं सकते। बट हाँ, धीरे धीरे हो जाए तो, बट लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इंग्लिश बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से इंग्लिश को स्प्रेड किया जा रहा है हर डिपार्टमेंट में, हर कम्युनिकेशंस में, हर एक सेक्टर में, तो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। सो ये भी एक वजह है कि ये एक वाइड स्प्रेड लैंग्वेज बन चुकी है। इवन ये पूरी दुनिया की एक लैंग्वेज बन गई है, होल वर्ल्ड की। नाउ ये इंट्रो खत्म होता है। इसके बाद में गाइस करते हैं इसका चेक योर प्रोग्रेस। यहाँ पे आपको ना कुछ कॉन्वर्सेशन दे रखी है, दो चीज़ें, जैसे वो नहीं होता डायलॉग राइटिंग होती है, इस तरीके का कॉन्वर्सेशन दे रखा है एक सेल्समैन में और एक कस्टमर में। यहाँ पे देख लीजिए आप, इसको दे रखा है आपको बुक में। तो अब इसमें आगे से क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, द अबव कॉन्वर्सेशन शोज दैट द स्टेटमेंट इज रेफरिंग टू अ टाइप ऑफ वेरिएशन दैट गेट्स मैनिफेस्टेड इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ कस्टमर, विच ऑफ द वेरिएशन इज रेफरिंग टू। अब यहाँ पे जो सेल्समैन है ना, उसने कुछ बोला, जैसे कि कैन यू शो मी सम शार्ट्स, आर यू बंगाली और पंजाबी। तो यहाँ पे क्या है, जो शर्ट वर्ड वो बोलना चाहते थे जो कस्टमर थे, तो उन्होंने क्या बोला, शर्ट। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ और मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना, उनके प्रोनाउंसिएशन से हम आइडिया लगाते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेती हूँ रसगुल्ले का। रसगुल्ला हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन बंगाली में उसको रसगुल्ला बोला जाता है। थोड़े बहुत वेरिएशंस आते हैं, लेकिन आप देखिए प्रोनाउंसिएशन पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या है, आपने वो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सुन के ही आप ना जज करने लग जाते हैं और आपको आइडिया लग जाता है कि ये वहाँ से बिलोंग करता है। अगर कोई भोजपुरी बोल रहा है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि उसने वो ये लैंग्वेज बोल रहा है या बोल रही है, तो वो वहाँ से बिलोंग करता है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ये स्टेटमेंट में वेरिएशन थी, तो आपको ये बतानी है कि ये वेरिएशन किसकी वजह से थी। सो गाइस, ये जो वेरिएशन थी ये रीजनल वेरिएशन थी, कि आप किस रीजन से, किस जोग्राफिकल उससे बिलोंग करते हैं, तो उसकी वजह से ये जो लैंग्वेज में वेरिएशन थी वो आई थी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है, हैव यू कम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ वेरिएशन इन प्रोनाउंसिएशन दैट इज पेक्यूलियर। आपको जो भी प्रोनाउंसिएशन की वेरिएशन अभी दो देखी, तो ऐसे ही 2, 3, 4 आपको एग्जांपल्स देने हैं, और ये आप अपने आप भी दे सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी एग्जाम्पल ठीक लगे, आप यहाँ पे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ इसके साथ में गाइज इसका चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट है। आज मैंने आपको चेक योर प्रोग्रेस 1 और चेक योर प्रोग्रेस 2 करवाई है। इसके बाद में इस यूनिट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितना हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, क्योंकि इग्नू वाले स्टूडेंट्स के अभी जुलाई में एग्ज़ाम्स हैं। तो आई वांट कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिलेबस कवर करवा पाऊँ वो मैं करवा दूँ। बाकी आप लोग पढ़िए, और कोई चीज़ अगर डाउट रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करिए। जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपके डाउट्स को दूर करने का पूरी तरीके से ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।